किसान भाइयों नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा मल्टीप्लायर कंपनी की यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज मैं बताऊंगा कि आप भिंडी की फसल में मल्टीप्लायर बीज से पोषक तत्वों का प्रबंधन, उर्वरक का प्रबंधन कैसे करना है। किसान भाइयों, अगर आप बढ़िया से प्रबंधन कर लेते हैं तो 1 एकड़ से आपको 12 से 15 टन उत्पादन आराम से मिल जाता है। किसान भाइयों, अभी आप जो फसल देख रहे हैं ये फसल करीब 22 दिन की है और ये फसल भिंडी की फसल श्री राकेश ठाकुर जी की है, जो सिवनी जिला मध्य प्रदेश के निवासी हैं। इन्होंने करीब 1 एकड़ में 3 किलो बीज का उपयोग किया हुआ है और 3 किलो बीज का उपयोग एक बेहतर उपयोग है। इसमें सीड का जो, क्योंकि कुछ किसान हैं बहुत ज़्यादा यूज कर लेते हैं, कुछ किसान हैं कम यूज करते हैं, तो 3 किलो पर एकड़ के हिसाब से बीज करना उपयुक्त है। किसान भाइयों, 1 एकड़ में जो 3 किलो बीज लगता है इसका बीज शोधन करना बहुत ज़रूरी है। जो भी आप बीज की बुआई करते हैं उन सभी बीज का शोधन करें। तो बीज शोधन में राकेश ठाकुर जी ने 5 लीटर पानी लिया था और 3 किलो मतलब 3 किलो बीज था प्रति एकड़ के हिसाब से, तो 5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से मल्टीप्लायर लिया था। उस 5 लीटर पानी में 15 ग्राम मल्टीप्लायर को घोल करके गुनगुना करके पानी में इस 3 किलो बीज को उसमें डुबा दिया था। सुबह अर्ली मॉर्निंग में इस बीज को पानी से अलग करके छाया में रख करके फंगिसाइड का उपयोग किया था, कोटिंग किया था। कोटिंग करने के बाद छाया में सुखा करके फिर बीज बुआई किया था। किसान भाइयों, जैसा कि आपने वीडियो के माध्यम से देखा कि पौधे बिल्कुल स्वस्थ हैं, बहुत डार्क ग्रीन है और पौधे में कोई समस्या नहीं है। और इधर जो पानी बचा हुआ था उसमें बीज को छानने के बाद उस पानी को किसी पौधे में डाल दें या किसी फसल में इसका यूज कर लें, क्योंकि इसमें मल्टीप्लायर है, वो ख़राब नहीं होता, उसके भी आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे कि इससे फ़ायदा क्या हुआ। तो पहली बात, इस फसल को अगर इस तरह से करते हैं तो कोई रोग नहीं आता जल्दी से, कोई कीट नहीं आता और ग्रोथ जल्दी आती है, पौधों में होती है, जल्दी से अंकुरण निकल आता है और इससे पौधों का जो ग्रोथ होता है वो बहुत अच्छा होता है, ब्रांचेस ज़्यादा आती हैं। किसान भाइयों, अगर आप इस विधि से बीज शोधन करते हैं तो ये सारे लाभ आपको मिलते हैं। अब आइए बात करते हैं कि 1 एकड़ में पहली बात तो हम बीज के बुआई का समय बता दें आपको। ग्रीष्मकालीन भिंडी की बुआई फरवरी माह से मार्च माह में और वर्षाकालीन भिंडी की बुआई जून माह से जुलाई माह तक की जाती है। यदि भिंडी की फसल लगातार लेनी है तो 2-3 सप्ताह के अंतराल पर फरवरी से जुलाई के मध्य में अलग अलग खेतों में भिंडी की बुआई की जा सकती है। किसान भाइयों, भिंडी में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व प्रोटीन 1.9 ग्राम, रेशा 1.2 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 6.4 ग्राम, विटामिन ए 88 IU, विटामिन बी, विटामिन सी तथा लवण आदि 100 ग्राम में पाए जाते हैं। पेचिश के रोगियों के लिए इसका सूप बहुत लाभदायक होता है। जड़ तथा जननांगों के रोगों में भी यह बहुत गुणकारी होता है। किसान भाइयों, इसमें कब कौन सी खाद देनी है, कब कैसा इसका यूज करना है, आइए बताते हैं। किसान भाइयों, 1 एकड़ में 86 टन जो है गोबर की सड़ी हुई पक्की खाद प्रति एकड़ के हिसाब से यूज करना है। किसान भाइयों, आप स्वयं से पूछें कि क्या आपके पास 6 से 8 टन प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर की पकी हुई खाद है। अगर है तो क्या वो देसी गाय के गोबर है, भैंस का है या बैल का है, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, आज के समय में कितने किसानों के पास गाय है, और गाय है तो कितने किसानों के पास देसी गाय है या भैंस है या बैल है। किसान भाई, ऐसे ये प्रश्न हैं जो बहुत ही ज़्यादा चुभौने हैं, बहुत ही ज़्यादा जो है किसान को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ देने वाले हैं, लेकिन ये बहुत ही कटु सत्य है कि किसान भाइयों, विश्व जो एग्रीकल्चर से संबंधित वैज्ञानिक हैं उन्होंने सिद्ध किया हुआ है कि जो खेती में उपयोग होने वाली गोबर की खाद है या वर्मी कंपोस्ट है, वो सबसे अच्छी देसी गाय की गोबर की खाद बनती है या फिर भैंस का या बैल का। किसान भाइयों, अगर ये नहीं है तो फिर आप बताइए कि आप क्या जो उत्पादन ले रहे हैं उसको आप रिटर्न कैसे करते हैं। क्योंकि जैसे कि हम एक गाय से दूध लेते हैं तो उसको चारा देते हैं, इसी तरह अगर आप खेती से उत्पादन लेते हैं तो उसके बदले में क्या दे रहे हैं, जिससे कि आपको उसका उत्पादन हर बार बढ़कर मिले। तो सबसे बड़ी समस्या है कि हम लेते तो हैं हम किसान हैं, हम ज़मीन से, खेती से, अपनी खेत की मिट्टी से उत्पादन तो बराबर ले रहे हैं, लेकिन उसको रिटर्न में क्या दे रहे हैं। रिटर्न में यूरिया, DAP, पोटास दे रहे हैं। उससे क्या मिल रहा है।
उससे आपकी मिट्टी बंजर हो रही है, उससे आपको तुरंत तो फसल से उत्पादन मिल जाता है, लेकिन उससे भविष्य के लिए क्या नुकसान हो रहा है। उससे आपकी फसल तो अच्छी मिल जा रही है, लेकिन उत्पादन कम हो रहा है हर वर्ष, और साथ ही साथ आपकी मिट्टी बंजर होती जा रही है। तो इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए हम मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। किसान भाइयों, अब हम कौन कौन से उर्वरक कब कब देना है, आइए बात करते हैं। किसान भाइयों, मल्टीप्लायर तकनीक के इस्तेमाल के साथ साथ आपको 10-26-26 78 किलो यूरिया 5 किलो 100 ग्राम बुआई के समय 1 किलो मल्टीप्लायर साथ कोटिंग करके देना है। और दोबारा आप जब इसका उपयोग कर लेते हैं तो बीज बुआई के छठे सप्ताह में आपको यूरिया 22 किलो के साथ में मल्टीप्लायर 1 किलो कोटिंग करके देना है। और इसके साथ ही साथ किसान भाइयों, एक दूसरा तरीका भी है जिसमें आपको DAP 44 किलो, MOP 34 किलो और 4 किलो 800 ग्राम यूरिया के साथ में 1 किलो मल्टीप्लायर कोटिंग करके देना है। और बुआई के छठे सप्ताह में आपको 22 किलो यूरिया के साथ में 1 किलो मल्टीप्लायर कोटिंग करके देना है। तो इस तरह से आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दूसरा है किसान भाइयों स्प्रे के बाद, तो बीज बुआई के 15वें दिन से आपको मल्टीप्लायर ऑलिक्युलर एक्सप्रेस नारायण अस्त्र का स्प्रे आपको 7 दिन के अंतर पे करना है। आपको जब तक फ्लावरिंग नहीं आती है तब तक आपको NPK 19 भी जो है 10 दिन के अंतर पे स्प्रे करना है। जिस दिन फ्लावरिंग शुरू हो जाती है उस दिन आप इसी चारों घोल के साथ में माइक्रो न्यूट्रिशंस 45 ग्राम पर स्प्रे में आप इसका स्प्रे यूज करना है, जिससे कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सके, बहुत अच्छा उत्पादन मिल सके। और किसान भाइयों, अब बात करेंगे कि मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल करने से क्या क्या लाभ मिलता है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से जितनी भी फसलें आपको दिखाई जा रही हैं, इन सभी फसलों में मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। इसलिए आप वीडियो देख करके ही समझ सकते हैं कि मल्टीप्लायर तकनीक से ब्रांचेज की संख्या ज़्यादा होती है, पत्तियों का साइज़ बड़ा होता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा भोजन बनाने में आसानी होती है पौधों को। और इससे ब्रांचेज ज़्यादा होंगे तो फूल ज़्यादा आएंगे, फूल ज़्यादा आएंगे तो उसके जो सब्जियों भिंडी है ज़्यादा लगेगी, तो उसकी क्वालिटी अच्छी आती है, साइज़ ज़्यादा अच्छा आता है, शाइनिंग अच्छी रहती है। इसकी वजह से उत्पादन में बहुत बड़ा असर देखने को मिलता है और आप बड़े आराम से 10 से 15 टन प्रति एकड़ उत्पादन ले सकते हैं। तो ये तो रही मल्टीप्लायर से मिलने वाले रिजल्ट की बात। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी मिट्टी की उर्वरक शक्ति भी बढ़ रही है, मिट्टी में जो बंजरपन शुरुआत हो चुकी है वो भी कम हो जाता है, pH मान नियंत्रित रहता है। साथ ही साथ मल्टीप्लायर तकनीक से मिट्टी भुरभुरी होती है तो ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है खेत में, मिट्टी में, और केंचुओं की मात्रा भी ज़्यादा होती है, सूक्ष्म जीवों की भी मात्रा ज़्यादा होती है। तो किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों ने मल्टीप्लायर का उपयोग अभी तक नहीं किया है, आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप मल्टीप्लायर मंगवा सकते हैं। जो किसान भाई मल्टीप्लायर का उपयोग कर रहे हैं उसके रिजल्ट के बारे में प्लीज़ मुझे कमेंट के माध्यम ज़रूर बताएं, और वो मुझे फ़ोटो और वीडियो भी आप जो है व्हाट्सएप के माध्यम से व्हाट्सएप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके भेज सकते हैं। किसान भाइयों, आप अगर नए किसान हैं, पहली बार मेरे चैनल पर विजिट किए हुए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के बीच में इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को इसका रिजल्ट देखने को मिल सके और किसान भाई जो भिंडी खेती करते हैं इसका लाभ ले सकें। किसान भाइयों, सबसे ज़रूरी बात है कि आप अपनी फसल में कोई भी फसल करें उसमें पोषक तत्वों का प्रबंधन समय समय पर करते रहें, जिससे कि आपको अधिक से अधिक उत्पादन मिलता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छा लाभ मिल सके। क्योंकि जब फसल अच्छी होगी तो आप सब समृद्धशाली होंगे, जब आप समृद्धशाली होंगे तो देश समृद्धशाली होगा। इसी साथ जय हिंद, जय भारत।